कहो कैसे हो, आनंद में हो, अगल बगल के पंडाल वाले ठीक हो? चलो ठीक ही रहना चाहिए, बढ़िया रहना ही चाहिए। अच्छा अपन लोग कर भी क्या सकते हैं, नहीं रहेंगे तो करेंगे भी क्या है? एक महात्मा कहते थे सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। तो दूसरे महात्मा बोले रहिए नहीं, रहना ही पड़ेगा और कोई उपचार ही नहीं है। तो जैसे भगवान रख रहे हैं वैसे रहना चाहिए। बोलो सीताराम। आज चौथे दिन की भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आप लोग विराजमान हैं। यह आप लोगों का सौभाग्य है कि भगवान की कथा को आप बार बार सुन रहे। वैसे तो भगवान की कथा एक घड़ी आधी घड़ी, आधियों में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी भी सुन लो तो काम हो जाता है। बोलो सीताराम। आप कहोगे गुरुजी फिर 7 दिन की कथा क्यों सुना रहे हैं? देखो भाई, कई लोग ज्यादा गहरे सोते हैं, उन्हें ज्यादा जगाना पड़ता है। जो जितना गहरा सोता हो उतना ही ज्यादा बार जगाना पड़ता है। जो कम गहरा सोता है वो जल्दी जाग जाता है। अब जैसे कुत्ता, कुत्ता जानते हो, डीओजी डॉग, कुत्ता बहुत कम गहरा सोता है, उसके अगल बगल कुछ भी खटर पटर हो तुरंत जाग जाएगा, तत्क्षण तैयार हो जाएगा। लेकिन हम ये बात अशास्त्रीय नहीं कह रहे, हमारे शास्त्र कहते हैं स्वान निद्रा बको ध्यानम। हमारी निद्रा स्वान की तरह होनी चाहिए, ध्यान बगुला की तरह होना चाहिए। स्वान निद्रा बको ध्यानम। भैया जो जितना ज्यादा गहरा सोता है उतनी ही ज्यादा बार जगाने पर उसका मन भगवान के चरणों में लगता है। तो आप कहोगे पंडित जी अगर भगवान की कथा थोड़े में ही कल्याण कर देती है तो इतनी बार बार सुनाने की क्या जरूरत? भैया किसी का दिल बड़ा कठोर होता है और किसी का दिल कितना भी कठोर हो, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जायते सिल पर परत निशान। कुआं के किनारे पर लगे हुए पत्थर की पाट पर बार बार रस्सी से जल खींचने पर उस कुएं के किनारे पर पड़े हुए पत्थर में भी वह रस्सी का, रज्जुड़ का निशान बन जाता है। जब पत्थर की पाट पर रस्सी का निशान बन जाता है बार बार अभ्यास से, उसी प्रकार बार बार कथा सुनने से हमारा मन भी भगवान का बन जाता है। इसलिए बार बार भगवान की कथा को सुनना क्या करना चाहिए? बोलिए 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 बोलिए। भगवान की कथा को सुनना चाहिए, पर सावधान होकर। कैसे सुनना चाहिए? सावधान होकर भगवान की कथा को सुनना चाहिए। हमारे एक संत हमको कहते थे, पंडित जी प्रथमेन अर्जितम विद्याम, द्वितीयम न अर्जितम धनम, तृतीयम न अर्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। जिस व्यक्ति ने प्रथम अवस्था में विद्या को ग्रहण नहीं किया, दूसरी अवस्था में द्वितीयम न अर्जितम धनम, धर्ममय रह करके धन को नहीं कमाया, तृतीयम न अर्जितम पुण्यम। बोले भैया जिसने अपनी तीनों अवस्थाओं में पुण्य को नहीं कमाया, चतुर्थे किम करिष्यति, फिर वह चौथी अवस्था में कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई।
फिर बाद में पछताने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए समय को व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। एक संत कहते हैं, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ वक्त ऐसा निकालो प्रेम करो श्री राम से। भैया हमको समय तो कभी मिलना नहीं, तुम्हें भी नहीं मिलना। दुनिया वालों के पास इतने काम हैं। अच्छा एक और है, काम की एक और आदत है, जितने काम आज निपटा लो तो हम लोग सोचते हैं आज ज्यादा निपटा लेंगे, कल थोड़ा कम रहेंगे तो कल और ज्यादा आ जाएंगे। आज इतना कर लेंगे तो कल कम हो जाएंगे। ऐसा आज तक नहीं हुआ। चाहे जितना आज कर लो कल भी उतना ही आ जाना है। इसलिए ये तय है कि काम तो जिंदगी भर लगा रहना है। मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, एक काम और करना, संसार का काम भी करते रहना। तन संसार में लगाए रखना, मन को भगवान के चरणों में लगाए रखना। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। लेकिन एक बात हो, तुलसी पूरब पाप के हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के रोग से। भैया पूर्व जन्म मतलब, पूर्व पाप मतलब किए गए समय में कोई पाप आपने कर दिया हो। और पाप इतने खतरनाक होते हैं कि पूछो ही मत। वो कथा में बैठने नहीं देते हैं। कथा में कई लोग आ तो जाते हैं, रुकते नहीं है। कथा में आएंगे ही सोई उन्हें इमरजेंसी काम आ जाए। कई लोग कथा में आ जाते हैं और बल्कि गाड़ी खड़ी कर देते हैं, तब तक 250 साल पुराना मित्र मिल जाता है। और जहां उसके साथ चाय की चुस्की ली, गुटखा तमाकू बीड़ी पान मिर्चा की, भाई जब लो कथा की जय बोल गई, फिर पछताते हैं, अरे भैया कथा निकल गई, कथा सुन ली होती बढ़िया रहता। पर फिर पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए भैया काम जिंदगी भर रहना, जिंदगी भर तुम काम में मस्त रहोगे। पर इंदौर के पागलो, एक बात तुम हमारी गांठ बांध लो, 7 दिन का मौका तुम्हें भगवान ने दिया है। इन 7 दिनों को गोविंद के चरणों में लगा दो। पहले 7 दिन लगाओ, फिर भगवान आपका हर पल लगा लेंगे। देखो हम लोग जब जयकारा बोलते हैं तो दोनों हाथ उठाते हैं, उठाते कि नहीं? अच्छा दोनों हाथ क्यों उठाते हैं? जो डूबता है वो पानी में दोनों हाथ ऊपर कर लेता, हम डूब रहे हैं हमें बचा लो, बचाने वाला दोनों बाहें पकड़ करके बाहर ले आता है। उसी प्रकार हम लोग भी भाव सागर में डूब रहे हैं, और जब दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाते हैं तो भगवान भी दौड़ करके बाहें पकड़कर भाव सागर से पार कर देते हैं। बोलो सीताराम। जोर से बोलो।